पार्ट 2 की शुरुआत में हम सुजैन और मिस्टर यॉन को एक साथ देखते हैं। मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सिस्टर का पता चल गया है, तुम्हारी मॉम ने उसे एक अनाथालय में छुपाया है। ये सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सुजैन मिस्टर यॉन के साथ अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही हो। अब सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मिस्टर यॉन मॉम से बोलते हैं कि मैं सुजैन को अपने फैमिली से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब मॉम को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो सुजैन को वहां से जाने देती है। अब सुजैन मिस्टर यॉन के साथ उस अनाथालय में जाती है और अपनी सिस्टर को ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद सुजैन को एक लड़की नजर आती है जो कि उसकी बड़ी सिस्टर की तरह दिखती है। सुजैन उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी बहन नहीं है। ये देखकर सुजैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ सुजैन की मॉम को भी पता चलता है कि सुजैन उसकी सिस्टर को ढूंढ रही है और वो भी सुजैन को ढूंढते हुए उस अनाथालय में आती है। लेकिन तभी मिस्टर यॉन असिस्टेंट से बोलकर सुजैन की मॉम की कार को टक्कर मार देते हैं। मौके का फायदा उठाकर सुजैन चुपचाप कार में बैठ जाती है और वहां से भाग जाती है। काफी दूर आने के बाद सुजैन मिस्टर यॉन से बोलती है कि मॉम ने 1 महीने पहले ही मेरी सिस्टर को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि हम तुम्हारी मॉम को पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर वो चुपचाप हमें सब सच बता देंगी। जिस पर सुजैन बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानती हूँ, वो मर जाएगी लेकिन हमें कुछ नहीं बताएगी। तो मिस्टर यॉन बोलते हैं कि फिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी मॉम को भी तुम पर शक हो चुका है, इसलिए वो इतनी आसानी से हमें तुम्हारी सिस्टर तक पहुंचने नहीं देंगी। सुजैन जब घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम को गुस्से में पाती है। मॉम सीधा सुजैन से पूछने लगती है कि तुम कहाँ गई थी। सुजैन मॉम से बोलती है कि मैं तो मिस्टर यॉन के साथ उनके ग्रैंडफादर से मिलने गई थी। ये देखो, उन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। ये सुनकर मॉम को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो सुजैन का हाथ पकड़कर बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से झूठ बोलने की? तो सुजैन बोलती है कि मॉम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मिस्टर यॉन के दादाजी से ही मिलने गई थी। आप चाहो तो उन्हें कॉल करके पूछ सकती हो। मॉम को यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुजैन को स्टोर रूम में लेकर जाती है और फिर उसे टॉर्चर करने लगती है। सुजैन को फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी मॉम उसे और उसकी सिस्टर को छोटी छोटी गलतियों के लिए इस रूम में बंद करके टॉर्चर करती थी, और सुजैन की बड़ी बहन सुजैन को बचाने के लिए खुद सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया करती थी ताकि मॉम सुजैन को टॉर्चर ना करे। उस समय सुजैन अपनी मॉम से इतना ज्यादा डरती थी और चुपचाप अपनी बहन को मार खाते हुए देखती है। अब यह सब याद करते हुए सुजैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि एक बार मुझे मेरी बड़ी बहन मिल जाए, उसके बाद मैं आपसे उन सब का बदला लूंगी जो आपने हम दोनों बहनों के साथ किया था। काफी देर टॉर्चर करने के बाद मॉम सुजैन के लिए सूप बनाकर लाती है और बोलती है कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझे धोखा देकर भाग गई थी, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। सुजैन मॉम से बोलती है कि आज के बाद मैं उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी। ये बात सुनकर मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन सुजैन के दिमाग में तो कुछ ही और चल रहा होता है। बाद में सुजैन मिस्टर यॉन से मिलने जाती है। मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि मैंने उस लेडी का पता लगा लिया है जो 1 साल पहले तुम्हारे यहाँ पर काम करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उस लेडी को क्यों ढूंढना चाहती हो। तो सुजैन मिस्टर यॉन से बोलती है कि वो लेडी हमारे यहाँ पर काम करती थी, लेकिन 1 साल पहले मॉम ने उसे बहुत सारे पैसे देकर घर से निकाल दिया, इसलिए मुझे शक है कि उसे मेरी सिस्टर के बारे में कुछ तो पता होगा। अब सुजैन मिस्टर यॉन से बहुत सारे पैसे लेकर उस मेड के पास जाती है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, लेकिन मेड सुजैन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम खामोखा मुझ पर शक कर रही हो। जिस पर सू उसे एक सूटकेस दिखाती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर मेड के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो सू को बताने के लिए मान जाती है, लेकिन वो सू से बोलती है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है तो वो मुझे और मेरे इकलौते बेटे को जान से मार देंगी। सू मेड से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। अब मेड सू को एक पेन ड्राइव देती है और साथ ही उसकी सिस्टर जहाँ पर कैद है उसका एड्रेस देती है। सो जब वो पेन ड्राइव देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसकी सिस्टर के साथ क्या किया था। वीडियो में मॉम सुजैन की सिस्टर को बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है, जो देखकर सुजैन की रूह कांप जाती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो पास में रखी अपनी मॉम की फोटो तोड़ देती है और बोलती है कि मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। वो गुस्से में अपनी मॉम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है। सुजैन किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी मॉम को उस वीडियो के बारे में पता चल गया तो सुजैन के जाने से पहले ही उसकी सिस्टर को वहां से गायब कर देंगी, इसलिए सुजैन अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुजैन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर मॉम ने उसकी सिस्टर को कैद कर रखा होता है, लेकिन जब सुजैन उस जगह पर पहुंचती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर सुजैन परेशान हो जाती है। उतने में वहां पर उसकी मॉम अपने आदमियों के साथ आ जाती है।
सुजैन समझ जाती है कि उसकी मॉम को पहले से पता चल गया था कि सुजैन यहाँ पर अपनी सिस्टर को ढूंढते हुए आ रही है, इसलिए उसने पहले ही उसकी सिस्टर को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सुजैन मॉम से बोलती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगी। तभी मॉम सुजैन को बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार दूंगी। और वो सुजैन को उसकी सिस्टर की वीडियो दिखाती है, जो देखकर सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मॉम पर हमला कर देती है। लेकिन तभी गार्ड सुजैन को पकड़ लेते हैं। मॉम सुजैन से बोलती है कि अगर तुम अपनी सिस्टर को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मान लो। सुजैन मॉम से बोलती है कि मेरी सिस्टर को छोड़ दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तभी मॉम सुजैन से बोलती है कि अगर तुम अपनी सिस्टर से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मिस्टर यॉन से ब्रेकअप करना होगा और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मिस्टर यॉन से बात नहीं करोगी। सुजैन मॉम की बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन मिस्टर यॉन के पास जाती है और उनसे ब्रेकअप कर लेती है। मिस्टर यॉन सुजैन की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी सुजैन अपनी मॉम को कॉल करती है और फोन स्पीकर पर रखकर मिस्टर यॉन से बोलती है कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। ये सुनकर मिस्टर यॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्लास को अपने हाथ से तोड़ देते हैं। ये देखकर सुजैन काफी ज्यादा सद होती है। तभी मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाद में सुजैन मिस्टर यॉन को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि मुझे ये बात पहले से पता थी, मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी। सुजैन मिस्टर यॉन से बोलती है कि जब तक मेरी सिस्टर मॉम के कब्जे में है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी मिस्टर यॉन सुजैन से बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी सिस्टर की लोकेशन पता लगा ली है। और फिर वो सुजैन को उसकी सिस्टर की फुटेज दिखाते हैं, जो देखकर सुजैन बहुत ज्यादा खुश होती है और मिस्टर यॉन को किस करती है। घर पर डैड सुजैन की मॉम से बोलते हैं कि तुमने सुजैन के साथ बहुत गलत किया, वो मिस्टर यॉन को लाइक करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। तो मॉम बोलती है कि सुजैन मेरी बेटी है और मैं जो चाहे उसके साथ कर सकती हूँ, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा कर दूंगी। उतने में उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि सुजैन ने उसकी बहन को ढूंढ लिया है। ये देखकर मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं, जो असिस्टेंट को लेकर अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच जाती है और उसे कैद से रिलीज कर देती है। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती हैं, लेकिन तभी वहां पर उनकी मॉम आ जाती है और वो उन दोनों पर गन पॉइंट करती है और सुजैन से बोलती है कि तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, अब मैं तुम दोनों को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तभी बड़ी बहन मॉम से बोलती है कि आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन सुजैन को कुछ मत करना। मॉम उस पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन उतने में पीछे मिस्टर यॉन आते हैं और सुजैन की मॉम पर गोली चला देते हैं। मॉम जमीन पर गिर जाती है। मिस्टर यॉन सुजैन के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम और तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल महफूज हो। सुजैन अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से मॉम ने उसे इतना टॉर्चर किया। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में सुजैन की गलती की सजा हमेशा सुजैन की बड़ी बहन को मिलती थी और वो हर बार सुजैन को बचाने के लिए खुद आगे आती थी। सुजैन की बहन बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें मॉम के गुस्से से बचाऊं, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जाओ। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सुजैन की मॉम को देखते हैं। गोली लगने की वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। सुजैन अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल आती है। डैड सुजैन और उसकी बहन से माफी मांगते हैं, लेकिन सुजैन उन्हें बोलती है कि हमें आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही हम दोनों आपको कभी माफ कर पाएंगे। सुजैन की बहन डैड से बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मॉम से ये पूछने आई हूँ कि आखिर उन्होंने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया, भला कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। तभी डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो बस चाहती थी कि तुम दोनों कभी उससे दूर ना जाओ, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती थी। बहन बोलती है कि तुम दोनों भी एक जैसे हो, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मॉम ने जो हमारे साथ किया वो सही था। तभी सुजैन डैड से बोलती है कि आज के बाद आप दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप दोनों हमारे लिए मर चुके हैं, और इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन मिस्टर यॉन के पास जाती है और बोलती है कि अब हमारे बीच मॉम कभी नहीं आ पाएगी, तो क्या अब हम शादी कर सकते हैं। मिस्टर यॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फौरन सुजैन को किस करते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ड्रामा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।